जो लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके एक ऊंचा स्मारक खड़ा कर दीजिए। ये किन्हीं और का कहना नहीं दोस्तों, ये हमारे महान दानवीर रतन टाटा जी का कहना है। आज इन्हीं के ये उद्योग के बारे में बात करेंगे, टाटा स्टील के बारे में, और उसके बारे में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम इसको समझते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं झारखंड के उद्योग। इसमें पहला ये जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आप लोग देख रहे हैं, पहला जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो टिस्को के बारे में। ठीक है, टिस्को जिसका अब नाम बदल कर टाटा कर दिया गया, आप लोग को पता हो, टाटा बहुत ही बड़ी संस्था है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के थ्रू से और भी बेहतर ढंग से इसको सीखेंगे। देखिए, ये टाटा स्टील का गेट है, मेन गेट एंट्री। ठीक है, फोटो के माध्यम से हम आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए। इसके बारे में अब देखिए, छोटा सा चीज़ हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। यह भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। यह भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है, लोहार इस्पात का। देखिए, स्थापना का बात करें, इसका स्थापना तो 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा होता है। और ये स्थित कहाँ है दोस्तों, स्थित कहाँ है, अगर यदि स्थित कहाँ है का बात करें तो आप लोग को पता हो तो कहाँ स्थित है बताइए। पूर्वी सिंहभूम जिला के स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम साकची नामक स्थान पर। ये थोड़ा ध्यान भी, ये नाम साकची ध्यान रखिएगा, साकची नामक स्थान पर। एक साकची कहाँ है, स्वर्ण रेखा और खरकई, किसके, स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर साकची। ठीक है, इसी का स्टार्टिंग में साकची नाम था, इसको बदल कर जमशेदपुर कर दिया गया, जमशेद जी टाटा के नाम पर। ठीक है, आप लोग को अगर यदि ध्यान हो तो 1907 में इसका स्थापना होता है। आप लोग देख चुके हैं यहाँ कब होता है, 1907 में, किनके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक, अब आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। साकची नामक स्थान पर, जिसका नाम बाद में बदलकर जमशेदपुर किया गया है। ठीक, उत्पादन, स्थापना के बाद उत्पादन देखते हैं, उत्पादन कब हुआ, 1907 में तो बना दोस्त, आप देखें 1907 में इसका स्थापना हुआ है। बट उत्पादन जो है, लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ। और जबकि इस्पात का उत्पादन अगर यदि आपसे पूछे, इस्पात का उत्पादन तो 1914 में स्टार्ट हुआ। क्या आप लोग ध्यान रख पाइएगा, बिल्कुल इसको देखना ही पड़ेगा, इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखिए दो बार फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम। स्थापना देखें 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा, और ये पूर्वी सिंहभूम जिला के स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर साकची नामक स्थान पर था, जिसको अभी साकची का नाम जमशेदपुर कर दिया गया है, जब नगर के तौर पे ये विकसित हुआ, बड़े नगर के तौर पे। अब उत्पादन देखिए, उत्पादन में लौह उत्पादन का बात करें तो 1911 में लौह उत्पादन, और इस्पात का बात करें तो 1914 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला ये में है, आप देखिए, नगर के विकसित होने के बाद इसे जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर या टाटा बोला जाने लगा। ठीक है, हम आपसे बात किए, ये स्टार्टिंग में क्या छोटा सा गांव था साकची, जो नगर के रूप में बड़े तौर पे जब विकसित हो गया तो इनका नाम जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर या टाटा बोला जाने लगा। ठीक, अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जो लगा लोहा और इस्पात का, तो यहाँ कच्चा माल का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। आप देख रहे हैं कच्चा माल का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। इस कच्चे माल का ज़रूरत पूर्ति जो है कहाँ से होता है, वो देखिए, लोअयस्क जो है, लोअयस्क कहाँ से पूर्ति होता है, नोवा मुड़ी, गुआ और बादाम पहाड़ी, यहाँ से मैक्सिमम नोवा मुड़ी ही ये है, नोवा मुड़ी झारखंड में ही है, वहाँ से लौह अयस्क का ये मिल जाता है इसको, लोहा का अयस्क। और आगे जो है देखिए, कोयला का ज़रूरत पड़ता है, कोयला का ज़रूरत कोकिंग कोयल
कोल का झरिया धनबाद से जानते हैं, वहाँ अच्छे क्वालिटी का कोयला मिलता है, वहाँ से झरिया से पूर्ति हो जाता है। और मैग्नीज और क्रोमाइट जो है वो कहाँ से उपलब्ध हो जाता है? चाईबासा से। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा कि टाटा में जो है मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से पूर्ति होता है? तो ये चाईबासा से। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अगले ये देखिए, चूना पत्थर व डोलोमाइट कहाँ से मिल जाता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट का पूछे तो ये ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के पांगपोस से ये मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है टाटा फैक्ट्री को? तो ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के पांगपोस से। ठीक है, ये उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला से। आगे बात रहा, आगे जब पानी और बालू ये कहाँ से मिल जाता है? पानी और बालू तो आप लोग को पता हो, पानी और बालू ये तो नदी जो है, मतलब टाटा जमशेदपुर जो है बसा हुआ है स्वर्णरेखा और खरकई पर, तो यही दोनों नदी से आपूर्ति हो जाता है किसका? पानी और बालू का। ठीक है, और देखिए अब जब इतना सारा कच्चा माल का सामग्री सब जुट जाता है तो वहाँ प्रोडक्शन तो होगा, उत्पादन होगा, तो उत्पादन के लिए फिर उत्पादन करने के बाद उसको बाजार ढूंढना पड़ता है। बाजार की बेचे कहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, कहाँ से? तो ये बंदरगाह, निकटतम कोलकाता बंदरगाह आप लोग जानते हैं, उधर से पूर्वी साइड, तो कोलकाता बंदरगाह मिल जाता है, जहाँ से अपने सामान को ये आगे की ओर भेज देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नोट करके इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जब 1948 में, नोट में याद रखिएगा, 1948 में यहाँ जो है टाटा अपना एक ब्रांच और भी ये करता है, और यहाँ टेल्को ये करता है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना करता है 1948 में। इसके अलावा आप देख रहे हैं, इसके अलावा एग्रीको जो है ये भी स्थापना होता है, जहां कृषि संबंधित उपकरण व मशीन का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्रीको जहां कृषि संबंधित उपकरण और मशीन बनाया जाता है। ठीक, ये फिर बाद में ऐड किया जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से दोस्तों जितना पढ़ें उसको हम ये करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए यहाँ जो तो ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर जो है दोराबजी टाटा, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, दोराबजी टाटा अगर यदि आपको पता हो तो ये जमशेद जी टाटा के बड़े पुत्र थे। ठीक है, देखिए इसके लिए हम आपका एक स्लाइड जोड़े हैं। सर दोराबजी टाटा जो हैं जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े पुत्र थे, ये हैं दोराबजी टाटा, इन्हीं के द्वारा टाटा स्टील की स्थापना की गई है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, टाटा स्टील से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? टाटा स्टील से उत्पादन, अब देखिए स्थापना का बात करें तो स्थापना हुआ था 1907 में, आप अभी देखें ऊपर नहीं, लेकिन इसमें उत्पादन जो है वो स्टार्ट कब हुआ? 1911 में, 1911 से उत्पादन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये 1911 में क्या लोहा बनने लगा, लोहे का उत्पादन। ठीक, और इस्पात का बात करें तो इस्पात देखिए, इस्पात ये 1914 से शुरू हुआ, क्या 1914 से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किस वर्ष टाटा स्टील से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया? इस्पात का, अभी देखिए इसी का बात किए हैं, इस्पात का बात करें तो 1914 में, और लोहा का बात करें तो 1911 में, 1914 में शुरुआत किया गया। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाटा स्टील से किस वर्ष लोहे का उत्पादन प्रारंभ हुआ? लोहे का, अगर लोहे का बात किया, लोहे का कब? 1911 में हुआ। ठीक है, बिल्कुल
पे अगर यदि आप देखे होंगे अच्छे से ऊपर तो बहुत अच्छे से जवाब दे पा रहे होंगे आप। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र कौन सा है। देखिए भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र का बात किया कि कौन सा है, आप लोग जरा जवाब दीजिए। ये हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टाटा स्टील हो जाएगा। ठीक है, 1907 में भारत का प्रथम लोहार इस्पात संयंत्र था। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या बोले थे, ये पहला और सबसे बड़ा था, क्या था, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टाटा स्टील निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए नदी के, तो ये टाटा स्टील जो है वो किस नदी के, स्वर्ण रेखा के ये होगा, यहाँ स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर था साक्षी गांव, तो यहाँ स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है। अभी बात किए थे कि ये पूछता है कोकिंग कोयला कहाँ से, तो धनबाद के झरिया से प्राप्त होती है इसको। ठीक है, टाटा स्टील को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी वही कच्चे माल के ये में है, का आप देख पा रहे हैं कि टाटा स्टील को मैग्नीज व क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होता है, बताइए। मैग्नीज और क्रोमाइट की ये कहाँ से होता है, आप लोग ऊपर देखें कहाँ से था दोस्तों, बताइए। ये चाईबासा से, मैग्नीज और क्रोमाइट का ये चाईबासा से ही मिल जाता है इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बोलता है टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से, चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होता है बताइए। आप लोग को पता हो तो चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होता है इसको, सुंदर नगर उड़ीसा से, उड़ीसा में बात किए थे, उड़ीसा से ही इसको चूना पत्थर की प्राप्ति होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोलता है टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है, किस स्थान से होती है। देखिए चूना पत्थर पीछे था, वो भी उड़ीसा के गढ़ से, मतलब वही सुंदर नगर से होता है, और डोलोमाइट भी, चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से, उड़ीसा के ही सुंदर नगर से ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होता है। कच्चा लोहा की प्राप्ति, देखिए कच्चा लोहा क्या बोले थे, नोवामुड़ी का ही बात नोवामुड़ी के झारखंड से ही प्राप्त होता है। ठीक, नोवामुड़ी के झारखंड से ही प्राप्त होता है कच्चा लोहा। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, ये तो नोवामुड़ी से ही प्राप्त होता है, साथ ही साथ उड़ीसा मयूरभंज से भी इसको कच्चा लोहा की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा उत्तर इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन जब दोनों हैं तो दोनों के हिसाब से ये ऑप्शन मेरा सही होगा, उपरोक्त दोनों स्थानों से कच्चे लोहे की प्राप्ति होती है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए बोलता है टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की। देखिए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव किसका बात कर दिया, टेल्को का। ठीक है, आप लोग को बताए थे नोट में, क्या लिखे थे नोट में, टेल्को का ही बात, वही टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव का ही बात किए थे हम, टाटा इंजीनियरिंग एंड टेल्को का। तो टेल्को कब ऐड किया गया था, 1948 में। ठीक है, ध्यान है आप लोगों को, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य का प्रथम लौह इस्पात उद्योग निम्न में से कौन सा है, प्रथम का जो है वो कौन सा है, तो ये टाटा स्टील हो जाएगा, हमारा टाटा स्टील हो जाएगा क्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है। देखिए निम्न में से ये चारों में से किसका जो है टाटा स्टील के पास नहीं है, वो बोल रहा है।
तो आप लोग अभी देखें इसके साथ कौन कौन जुड़ा है। हम एक बात कर, टेल्को अभी बात किए, टेल्को तो है ही, टिस्को तो खुद ही है, और एग्रीको ये भी ऐड हुआ था नोट में। हम लोग टेल्को और टिस्को का ही बात किए थे। HEC जो है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये नहीं आता है टाटा स्वामित्व के ये में, ठीक है। HEC नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? झारखंड में अवस्थित, देखिए, अवस्थित निम्न में से किसका? कृषि उपकरण साफ साफ हम लिखे थे। कृषि उपकरण कौन करता है? कृषि एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर से एग्रीको नाम दिया गया है। एग्रीको ही कृषि उपकरण का निर्माण करता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। और देखिए, मुझे उम्मीद आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जितना भी हम झारखंड का क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए बढ़ रहे होंगे, ठीक। आज की क्लास में दोस्तों हमने देखा टाटा नगरी के बारे में। टाटा नगरी बसा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसी टाटा कंपनी के कारण ही जमशेदपुर आज इतना हाईलाइटेड है। और एक आप बोलिए तो बहुत ही झारखंड के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि टाटा जो है जमशेदपुर में स्थित है, और पूरे देश क्या पूरे विश्व में इसका बोलबाल है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद। और आप को अगर यदि ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसी तरह से टॉपिक वाइज वीडियो डालने से अगर यदि बेनिफिट मिलता है तो हम हमेशा डालते ही रहेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक उठाकर, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।